हेलो चिल्ड्रन, कैसे आप लोग। तो यहाँ लिखा हुआ है क्या, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। और आप जानते हैं कि क्लास 7 का न्यूट्रिशन इन एनिमल्स चैप्टर क्या है, सेकंड है। उसके सारे कंटेंट को हम लोगों ने लगभग ख़त्म कर दिया है, पूरा कर दिया है पढ़ करके। आज जो हम बात करने जा रहे हैं, फिर से थोड़ा एक रीकैप लेते हैं। किसके ऊपर? कीवर्ड्स के ऊपर, जो आपके पूरे चैप्टर में आए होंगे। तो एक बार फिर नाम देते हैं कि अगर वो टर्म्स आपके सामने आए तो ये क्या होता है, ये मालूम हो जाए आपको। तो चैप्टर में हम थोड़ा सा आज हमें तो दिक्कत है, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे कि इसको हम प्रोजेक्ट करके प्रोजेक्टर पर आपके क्वेश्चन या कीवर्ड्स नहीं दिखा पा रहे हैं। फिर भी हम नाम लेंगे, बोर्ड पर लिख देंगे और आप उसको जान सकेंगे या सुन सकेंगे। तो आपका ये चैप्टर जब आप बुक अपना खोलेंगे तो उसमें जो लास्ट पेज है चैप्टर के बाद, यानी एक्सरसाइज से ठीक पहले जो कीवर्ड्स लिखे होते हैं, उससे बहुत लंबी सी लिस्ट है इस चैप्टर में कीवर्ड्स की। तो वही कीवर्ड्स पर हम थोड़ा बात करने जा रहे हैं कि एक बार दो दो लाइन हम बात कर लेते हैं, उसके बाद आप ये चैप्टर को पूरा माना जा सकता है। जो पहला में वर्ड है वो एब्जॉर्प्शन। तो हम सबको यहाँ लिखते जाते हैं एब्जॉर्प्शन, बस इसके बारे में बताते जाएंगे और कुछ बाकी आपको नहीं कुछ करना है। एब्जॉर्प्शन, तो इस चैप्टर में एब्जॉर्प्शन कहाँ पर आया? न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन वेयर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जब हम खाना खाते हैं, कोई हम चाहे और एनिमल जो भी खाते पीते हैं, वो डाइजेस्ट होता है डिफरेंट पार्ट्स में। हमारे यहाँ तो पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में मुंह से लेकर स्टमक, उसके बाद ड्यूडेनम, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में ये क्या होता है, अब डाइजेस्ट होता है, सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक होता है। उसके बाद जो न्यूट्रिएंट हमारे शरीर के लिए ज़रूरी हैं, द न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल टू आवर बॉडी आर एब्जॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन विद द हेल्प ऑफ विलाई। तो विलाई फिंगर की तरह का स्ट्रक्चर होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। तो ये आप इसके बारे में जानते हैं। इसके बाद फिर क्या है, दूसरी चीज़ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड, तो अमीनो एसिड ये क्या होता है? बॉडी में बहुत सारे एसेंशियल अमीनो एसिड की ज़रूरत पड़ती है। कुल लगभग 21-22 अमीनो एसिड की ज़रूरत पड़ती है, वो तरह तरह के हैं। तो अमीनो एसिड कहाँ से, ये कहाँ होता है? हम जो खाना खाते हैं, खाने में प्रोटीन्स होते हैं, और प्रोटीन्स जब हमारे पेट में जाकर के डाइजेस्ट होते हैं स्टमक के बाद, तो अमीनो एसिड में बदलते हैं। अमीनो एसिड सिंपलर फॉर्म्स हैं, इनके प्रोटीन्स के सिंपलर फॉर्म्स हैं। अमीनो एसिड से तरह तरह के अमीनो एसिड से क्या बनते हैं? प्रोटीन्स बनते हैं। तो प्रोटीन के डाइजेशन के बाद जो चीज़ बनती है, सिंपल चीज़, वो क्या होती है? अमीनो एसिड। यही एब्जॉर्ब होता है ब्लड में प्रोटीन की तरफ से, और फिर इस अमीनो एसिड से कई तरह के प्रोटीन हमारी बॉडी में बनते हैं। ठीक। थर्ड जो कीवर्ड है उसमें क्या है? अमीबा। अमीबा क्या है? ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। बताया था लास्ट वाला पॉइंट जो यही था, न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो अमीबा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, इट इज फाउंड इन पॉन्ड वाटर, इट कैन चेंज इट्स शेप, ओके, इन एनी फॉर्म, ओके, इट कैचेस इट्स प्रे बाय प्रोजेक्टिंग इट्स सूडोपोडिया। इसमें बहुत सारा अपने शरीर को ऐसे ऐसे बढ़ा करके शिकार को अपने कैच करता है, बैक्टीरिया वगैरह को खाता है ये। इसके बाद फिर क्या है? फोर्थ, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, ओके। तो एसिमिलेशन थोड़ा सा पहले पढ़ाते समय मैंने एसिमिलेशन में ये यहाँ पर गलती से वाई लिख दिया था, और उसको थोड़ा इग्नोर करिएगा, अब बाद में ध्यान नहीं दिए। तो एसिमिलेशन, ए स्पेलिंग होती है सही, ASSIMILATION, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या है? पहले बताया था, डाइजेशन के बाद जो न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, उनका बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में यूटिलाइज करना, ये एसिमिलेशन है। तो यूटिलाइज किस तरह करते हैं? ले जाते हैं, जो डाइजेशन के बाद जो ग्लूकोज बनता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन होता है ना, उसके बाद ग्लूकोज बनता है, उससे एनर्जी मिलती है। जो ग्लिसरॉल फैट के डाइजेशन से बनते हैं, और फैटी एसिड भी कुछ बनते हैं,
वो जाते हैं, वो नए नए फैट और एनर्जी वो भी दे सकते हैं। एमिनो एसिड है, उनका भी यूज़ होता है, नई नई चीज़ें शरीर में बनती हैं, तो ये एसिमुलेशन है। तो यूटिलाइजेशन ऑफ अब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, इट इज कॉल्ड एसिमुलेशन। ओके, और इसके बाद क्या है, बाइल। बाइल क्या है, डाइजेस्टिव जूस है। कहाँ होता है, लीवर के अंदर में, गॉल ब्लैडर एक थैली होती है, उसमें इकट्ठा रहता है बाइल जूस। बाइल फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है, और ये ड्यूडेनम में जो इसकी जो ट्रैक्ट है या इसकी जो ट्यूब है लीवर की, वो कहाँ आके मिलती है, वो आकर के यहाँ पर ड्यूडेनम में आके मिलती है, और बाइल जूस वही फूड से मिलता है। तो बाइल, इसको पित्त बोलते हैं, पित्तरस बोलते हैं, ठीक। बकल कैविटी, तो ये हिस्सा मुंह का जहाँ पर जीभ, दांत और ये सब जो ये ओपनिंग के अंदर जो सब हैं, जहाँ पर हम फूड रख के ग्राइंड करते हैं, उसको हम बकल कैविटी कहते हैं। तो द पोर्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल वेयर फूड इज ग्राउंड, उसको पीसा जाता है। टीथ एंड टंग आर फाउंड देयर एंड सलाइवा ग्लैंड्स मिक्स देयर सलाइवा इन द बकल कैविटी, दैट इज बकल कैविटी। द बकल कैविटी यही है, मुंह के अंदर वाला हिस्सा, बकल कैविटी। कैनाइन एक टर्म है, कैनाइन। कैनाइन क्या है, दिस इज अ टाइप ऑफ टीथ। ओके, दांतों का एक प्रकार होता है कैनाइन। ये 4 दांत होते हैं कैनाइन हमारे मुंह में, ह्यूमन बीइंग में, एक यहाँ, 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 तो 4 बगल में। जो नुकीले दांत होते हैं हमारे, 2 या एक यहाँ, एक ऊपर, एक दोनों ऊपर, किनारे किनारे किनारे, दो नीचे, तो ये क्या होते हैं, कैनाइन टीथ होते हैं। ये टीयर करने के लिए फूड को, जो कड़ी चीज़ें हैं उनको तोड़ने के लिए हमारे मुंह में होते हैं। फिर सेलुलोज, देखिए सेलुलोज क्या है, इससे क्या होता है, प्लांट्स की जो सेल्स होती है ना, सेलुलोज की उस पर वॉल होती है। ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये जो कड़ी चीज़ें हैं ना, पेड़ पौधे की जो सेल इससे बनती हैं, सेलुलोज से। हमारी स्किन इतनी कड़ी नहीं होती, लेकिन प्लांट्स में थोड़ा सा कड़ापन होता है, वो सेलुलोज की वजह से होता है। तो सेलुलोज भी एक तरह से कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और ये हम तो खा के नहीं पचा पाते, लेकिन जो कैटल्स हैं वो खा के इसको डाइजेस्ट कर पाते हैं। इसके बाद डाइजेशन। तो डाइजेशन क्या है, ये जो हम इनटेक करते हैं, फूड जो लेते हैं, वो उसमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं जो डायरेक्ट हमारी बॉडी के लिए यूज नहीं किया जा सकता उनको, है ना। जिस फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट, जिस फॉर्म में प्रोटीन, जिस फॉर्म में फैट बाहर होता है, प्लांट्स में होता है, जिनको हम खाते हैं, वो डायरेक्ट हमारी बॉडी में यूज नहीं होता, उसको सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक होना होता है। तो यही सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक होने को हम क्या बोलते हैं, कि ये क्या बोलते हैं, डाइजेशन। इसके बाद फिर क्या है, इजेशन। इजेशन मैंने शायद नाम नहीं लिया है पढ़ाते समय उस समय, तो ये एक्सक्रेशन है, एक्चुअली एक्सक्रेशन। तो इजेशन टर्म जो आता है, ये किसके लिए आता है, ये डाइजेशन वाले सिस्टम के लिए आता है, कि रिमूवल ऑफ वेस्ट। तो जो न्यूट्रिशन का जो वेस्ट होता है, डाइजेस्टेड फूड के बाद जो वेस्ट बचता है, उसको शरीर से बाहर करने को हम इजेशन बोलते हैं, इजेशन। और ये एक्चुअली क्या है, एक्सक्रेशन का ही एक तरीका है। अब इसके बाद फैटी एसिड, हाँ ये भी एक, तो जो फैट का डाइजेशन होता है, हम लोगों ने बहुत ग्लिसरॉल बोला था, तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड दोनों डाइजेस्ट होने के बाद बनते हैं। तो जब फैट डाइजेस्ट हो जाता है तो क्या क्या बनते हैं, फैटी एसिड बनते हैं और ग्लिसरॉल बनते हैं, ठीक। फूड वैक्यूल, जो फूड वैक्यूल है ये कहाँ होता है, अमीबा में। अमीबा कह रहे थे ना कि ये अंदर जैसे ही कोई प्रे, उसका बैक्टीरिया उसके पास आता है, वो अपने सूडोपोडिया को ऐसे बढ़ा करके उसको घेर लेता है, अंदर कर लेता है।
तो वही जहाँ पर वो फूड, उसका प्रे जहाँ पर अंदर उसके सेल में जहाँ होता है, वो कहते हैं वो फूड वैक्यूल बनता है, वहीं पर डाइजेशन होता है उस फूड का, तो ये वहाँ पर फूड वैक्यूल बनता है। फिर ग्लिसरॉल, ये सब्सटेंस क्या होता है, ये फैट के डाइजेशन के बाद बनता है। तो हमारे अंदर फैट जब डाइजेस्ट होता है तो ग्लिसरॉल ही बनता है। और इंसिजर, इंसिजर याद आ रहा है, इंसिजर, इंसिजर क्या है, ये टीथ का एक टाइप है, ठीक है। अभी कैनाइन नाम लिया गया था। जो आगे के 4 टीथ होते हैं, ऊपर 4 और नीचे यानी 8, ये पूरे 8 टीथ क्या होते हैं, कट करने काम आते हैं फूड को। जैसे आप कोई पीसेस खाते हैं किसी गुआवा के, एप्पल के, या आप रेडिश, कैरट, बनाना, ये सब खाते हैं तो कट करते हैं ना उसको यहाँ से आगे से, तो इसको हम बोलते हैं क्या है, ये इंसीजर। तो ये 8 टीथ होते हैं इंसीजर, उन्हीं को टाइप है टीथ का। इसके बाद इंजेशन, तो इंजेशन क्या होता है, ये फूड को अंदर लेना, इनटेक ऑफ फूड है ना, इंजेशन बोलते हैं उसको। एंड 16 लीवर, लीवर एक सबसे बड़ा ग्लैंड कहते हैं, हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड, बहुत चीज़ कंट्रोल करता है। लीवर इस साइड ऐसे होता है हमारे पेट में, इसी के अंदर वो गॉल ब्लैडर होता है, वहीं से बाइल जूस निकलता है। और लीवर का बस वही काम नहीं है, बहुत सारे तरह के फंक्शन बॉडी में हैं, है ना। ये तो ग्लूकोज को भी, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारी बॉडी में अगर हम ले लेते हैं तो उनको इकट्ठा रखता है। और जब हम कभी ऐसा होता है, कोई ऐसा चांस होता है जब हमको बहुत देर तक खाना नहीं मिलता है, तो लीवर उसी ग्लूकोज को दे करके शरीर के हर पार्ट को एनर्जी देता है, क्योंकि हार्ट को, ब्रेन को, लंग्स को, ये तो हर समय चलना है इनको, तो लगातार एनर्जी चाहिए। आप खाना खाएं चाहे ना खाएं, तो इनको लगातार एनर्जी कहाँ से मिलेगी, ये लीवर ये काम देखता है। कि गलती से अगर कहीं आप फंस गए और खाना नहीं मिला तो हार्ट या लीवर, हार्ट या ब्रेन बंद ना हो जाए, इसकी व्यवस्था शरीर के अंदर ही है, ठीक। मिल्क टीथ, मिल्क टीथ, तो ये चीज़ क्या है, ये जो बच्चों को दांत आते हैं ना शुरुआत में, 8, 9, 10 महीने के जब होते हैं बच्चे, तो उनको दांत आने लगते हैं आगे, 1, 2 पहले ऐसे आगे आते हैं, फिर बढ़ते हैं धीरे, 4, 6 ऐसे होते होते जाते हैं। तो ये टीथ क्या होते हैं, परमानेंट नहीं होते, इनको फिर 5, 6 साल, 6, 7, 8, 6, 7, 8 की उम्र में क्या होते हैं, टूटने लगते हैं, टूट जाते हैं। 6, 7 की उम्र में टूट के अलग हो जाते हैं, सर वो निकल जाते हैं, है ना। तो दे फॉल ऑफ एंड न्यू टीथ अपीयर, तो वो नए टीथ क्या होते हैं, नए निकलते हैं, तो वो परमानेंट होते हैं, वो पूरी लाइफ आपके साथ होते हैं। तो ये मोलर देखिए क्या, ये भी टीथ के टाइप है। मोलर सबसे पीछे वाले जो दांत हमारे होते हैं ना, टीथ, उनको मोलर कहते हैं। तो मोलर कितने हैं, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 12 होते हैं। और मोलर में से जो 4 हैं, 1, 1, 1, 1, ये जो 4 हैं वो काफ़ी उम्र के बाद यानी 17, 18 की उम्र में क्या होते हैं, निकलते हैं। वो टूट के दोबारा निकलते, वो एक ही बार निकलते हैं, वो परमानेंट ही होते हैं। मोलर, प्री मोलर और मोलर टीथ परमानेंट ही होते हैं, बाकी टीथ भले निकले और गिर जाए, ठीक। 19 परमानेंट टीथ नाम ही है, तो जो टीथ बाद में निकलते हैं पर टूटते नहीं हैं, तो परमानेंट टीथ जो हमेशा पूरी लाइफ भर वो गिरते नहीं हैं, साथ रहते हैं या मुंह में रहते हैं। अब वो अलग बात है कि बुढ़ापे में चले जाएं, कमज़ोर हो जाएं या गिर जाएं तो अलग बात है, लेकिन ऐसे क्या है वो परमानेंट टीथ कहे जाते हैं। और उसके बाद एसोफेगस, ये फूड पाइप है, मुंह के बाद, चबाने के बाद जो फूड है वो कहाँ जाता है, एसोफेगस, अंदर ही जाता है। ये जो यहाँ से यहाँ तक पाइप है ना, वो उसको हम फूड पाइप कहते हैं, एसोफेगस है। 21 क्या है, ये पैंक्रियाज, ये
बहुत इंपॉर्टेंट आर्गन है। ये शुगर को भी, ब्लड में जो शुगर होता है, ग्लूकोज होता है, उसको कंट्रोल भी करता है, साथ में डाइजेशन में काफ़ी हेल्प करता है। तो प्रोटीन वगैरह के डाइजेशन के लिए जो डाइजेस्टिव जूसेस है ना, ये पैंक्रियाज से ही आते हैं। प्रीमोलर, मोलर से आगे वाले दांत, जो 3 मोलर यहाँ 3 मोलर यहाँ हैं, उसके आगे जो दो है ना, 2, ये मोलर है, प्रीमोलर है। तो 8 टीथ जो होते हैं हमारे प्रीमोलर होते हैं, उनका भी काम क्या होता है, ग्राइंड करना ही होता है। तो प्रीमोलर टीथ होते हैं, ठीक है। और सूडोपोडिया, फॉल्स फीट नाम लिया था ना, अमीबा। अमीबा जैसे पैर जैसे निकालता है चारों ओर ना, चलने के लिए या शिकार पकड़ने के लिए, ऐसे अपने बॉडी को ऐसे आगे बढ़ा देता है पैर जैसा निकाल के, तो उसको बोलते हैं सूडोपोडिया, फॉल्स फीट। इसके बाद क्या है, र्यूमेन। र्यूमेन क्या होता है, एक फूड का एक कंपार्टमेंट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। किसमें, ग्रास ईटिंग एनिमल में। ग्रास ईटिंग एनिमल में पहला कंपार्टमेंट र्यूमेन होता है। पहले वो जल्दी जल्दी फूड को निगल लेते हैं, वो वहीं जाके र्यूमेन में इकट्ठा होता है। उसके बाद वो बॉल के फॉर्म में वापस मुंह में आता है और उसको फिर बैठ के आराम से चबाते हैं, ये कैटल्स। तो ऐसे कैटल्स को रूमिनेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगला वर्ड रूमिनेंट भी है, रूमिनेंट्स। तो रूमिनेंट्स वही एनिमल होते हैं जिनमें र्यूमेन होता है, और जो फूड को एक बार निगलने के बाद फूड को क्या करते हैं, फिर से थोड़ा थोड़ा लंप्स में ले जाकर के क्या करते हैं, उसको चबाते हैं। उसी को रूमिनेशन कहते हैं। तो फूड स्वॉलो करने के बाद कुछ देर बाद छोटे छोटे लंप्स में फूड को चबाना रूमिनेशन बोलते हैं। सो दिस इज रूमिनेशन, ये भी वर्ड यहाँ पर है, रूमिनेशन। एंड 27 एक वर्ड क्या है, सलाइवरी ग्लैंड्स। तो सलाइवरी ग्लैंड्स, जहाँ से सलाइवा सीक्रेट होता है, सलाइवा निकलता है जो हमारे मुंह में ही हमारे फूड में मिल जाता है, तो उसको हम सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं। सलाइवा हमारे फूड में मिल करके स्टार्च का डाइजेशन करता है और साथ में फूड को चिकना बनाता है, जिससे वो हमारी बॉडी में जा सके आराम से। और इसके बाद विलाई। तो ये फिंगर की तरह का स्ट्रक्चर होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में निकले होते हैं, अंदर की वॉल में, जो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। इनको हम विलाई कहते हैं। ये एरिया बढ़ा देते हैं, एक तरह से एब्जॉर्प्शन की एरिया बढ़ा देते हैं। 29 है सलाइवा। सलाइवा तो आपको पता है, लार बोलते हैं इनको, और सलाइवा ही फूड में मिलता है, लिक्विड जैसा होता है, और वो क्या करता है, फूड को चिकना बनाता है और स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। गॉल ब्लैडर एक और है, गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर में क्या है, आपको पता है, इसमें बाइल जूस इसी में से निकलता है और फूड में मिल करके फूड का डाइजेशन करता है। तो ये की वर्ड्स हो गए, इतने की वर्ड्स हैं। हम इस वीडियो को यहीं पर रोकेंगे, लेकिन अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज पर बात करेंगे। हम चाहेंगे कि ये थोड़ा प्रोजेक्शन पर इसको हम बात करें। तो ये हो गए कीवर्ड्स। उम्मीद है इस चैप्टर को आप फिर से एक बार देखेंगे और इवन एक्सरसाइज भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए बहुत ध्यान से, पूरा वीडियो देखा करिए और ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।